Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी कि लेसन नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, लेसन नंबर 1 हम फिनिश कर चुके हैं जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं या आंकड़े जो होते हैं, डाटा जो होते हैं, उन्हें इकट्ठे करने के वेरियस स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और उस स्टेप में सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, इन्हें कैसे कलेक्ट किया जाता है, इनके क्या क्या सोर्स होते हैं। तो स्टार्ट हम करते हुए थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डाटा। देखिए सोर्स यानी कि ठीक है, स्रोत होता है, वो जगह होती है जहां से हमें डाटा मिले हैं। ठीक है, तो कुछ डाटा कलेक्ट करने के होते हैं प्राइमरी सोर्स और कुछ होता है सेकेंडरी। देखिए प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है जब इकोनॉमिक्स में हम डाटा को, आंकड़ों को खुद जाके कलेक्ट करते हैं। एक पर्सनल इन्वेस्टिगेटर जब खुद जाकर उन डाटा को कलेक्ट करता है, जिस जगह से कलेक्ट करता है, वो प्राइमरी सोर्स कहलाता है बेटे। सेकेंडरी सोर्स यानी डाटा तो पहले से कलेक्ट हो चुके हैं, बस हमें जाके वहां से पिक करने हैं। जैसे गवर्नमेंट ने भाई डाटा ले चुके हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी रेट हो गया, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हो गई, इन सब के डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट कर चुकी है, हमें केवल वहां से जाके कलेक्ट करने होते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी सोर्स आपके। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स जो एकदम नए डाटा कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी सोर्स जो पहले से कलेक्ट हुए पुराने डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो देखिए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। सो यू वांट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में पता करना है, यू मे लाइक टू असर्टेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। और आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी प्रति व्यक्ति कितना खर्चा होता है उस बारे में आपको जानना होता है। यू डिसाइड टू कलेक्ट द डेटा बाय योर सेल्फ। अगर आप उन डाटा को डिसाइड करते हो कि मुझे खुद कलेक्ट करना है जाके, देखिए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा खुद कलेक्ट किए जाते हैं, फर्स्ट हैंड न्यूली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा कर देते हैं जो आपने आज तक कभी कलेक्ट ही नहीं की वो इंफॉर्मेशन। जबकि सेकेंडरी सोर्सेस में जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन पहले से कलेक्ट हो चुकी है, केवल उन्हें ही गैदर किया जाता है। तो आप उनको अगर खुद कलेक्ट करना चाहे थ्रू स्टैटिस्टिकल सर्वे के जरिए, ऑफ कोर्स द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेटर और द फील्ड ऑफ वर्कर, तो फील्ड ऑफ वर्कर की सहायता से हमें ये डाटा कलेक्ट करने पड़ेंगे। दस प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लाई कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा में जो डेटा को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स ओरिजिन, इसके उत्पत्ति स्थान से खुद जाकर डेटा को कलेक्ट किए जाते हैं, खुद हमें जाना पड़ता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। इट ऑफर यू द फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये आपको फर्स्ट हैंड एकदम नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराकर देगा। यू और योर टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर आर कॉन्टैक्टिंग द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट बेटे वो लोग होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स में ध्यान रखिएगा, रिस्पोंडेंट का मतलब होता है द पर्सन हु गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपका रिस्पोंडेंट है। कौन है? आपका रिस्पोंडेंट है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्राइमरी सोर्स जो आपको एकदम नए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करके देते हैं और आप खुद इन्हें जाकर लेते हो, किसी और से नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी डाटा पर। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इंप्लाई ऑब्टेनिंग द रेलेवेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी और एन इंस्टीट्यूशन। तो पहले से किसी एजेंसी ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, संस्था ने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और आपको करना क्या है, इन एजेंसी से या इन संस्था से खुद जाकर उन डाटा को कलेक्ट करना है। तो सोच के देखिए, पहले से कलेक्ट हो चुके डाटा आपको अब दूसरे लोगों से जाके कलेक्ट करना है, तो ये सेकेंडरी सोर्स होते हैं। जबकि प्राइमरी सोर्स में हम खुद जाकर कलेक्ट करते हैं एकदम न्यू इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस एग्जांपल, उसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं कि भाई हमें पर कैपिटा इनकम चाहिए लोगों की, तो वो पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर चुकी है। अब हमें करना क्या है, सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में हमें जाना है और उनसे वो डाटा कलेक्ट करने हैं। तो जब हम उनसे वो डाटा कलेक्ट करेंगे तो इसे हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहेंगे। डज इसलिए सेकेंडरी सोर्स इंप्लाई दैट द डिजायर्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वो इंफॉर्मेशन जो पहले से कलेक्ट हो चुकी है, पहले से एग्जिस्ट है, उन्हें कलेक्ट करना सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये थे सोर्सेस। अब देखते हैं प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। देखिए ये तो थे प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस। अब हम बात करेंगे प्राइमरी डेटा की और सेकेंडरी डेटा की। तो अब यहाँ सोर्सेस की बात ना होकर डाटा की बात होगी। तो प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। देखिए
प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑफर यू द प्राइमरी डाटा। तो जो प्राइमरी सोर्स थे वो आपको प्राइमरी डाटा देंगे और जो सेकेंडरी सोर्स थे वो आपको सेकेंडरी डाटा प्रोवाइड करा कर देंगे। देखिए प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस। तो प्राइमरी डेटा जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाकर सेल्फ जाकर कलेक्ट करता है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपनी रिसर्च के लिए बेसिकली, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये कलेक्ट करता है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड दे आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। तो जब वो खुद जाकर कलेक्ट करता है, नई इंफॉर्मेशन लेता है, तो उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, ठीक है। दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन। इन्हें इनके सोर्स से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड कराकर देते हैं। देखिए प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल। प्राइमरी डेटा हमेशा ओरिजिनल होते हैं। द कंसर्न इन्वेस्टिगेटर इज द फर्स्ट पर्सन हु कलेक्ट दीज इंफॉर्मेशन। और वो जो पर्सन है वो उसे पहली बार ही कलेक्ट कर रहा है, ये डेटा किसी और ने कलेक्ट नहीं किए हैं। द प्राइमरी डाटा आर देयरफॉर प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। इसीलिए आपको ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू मे बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दो स्टूडेंट इन क्लास 11th हु सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। तो अगर मान लीजिए आप ये जानने के इच्छुक है कि भाई जिन्होंने 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन सिक्योर की, फर्स्ट डिवीजन ली, उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था, वो अमीर थे, गरीब थे, मिडिल क्लास थे, कैसे थे, ठीक है। देन यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पॉकेट अलाउंस। फिर आप उनकी पॉकेट अलाउंस के बारे में जानना चाहेंगे, उनकी फैमिली इनकम, उनका एजुकेशनल स्टेटस, उनका फैमिली स्टेटस, ये सब जानना चाहोगे। तो इनके लिए आपको उन बच्चों से खुद जाकर डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपको प्राइमरी डाटा प्रोवाइड कराकर देंगे बेटे। सेकेंडरी डाटा देखिए, सेकेंडरी डेटा आर दोज डेटा, तो ये वो डेटा होते हैं विच आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो पहले से कलेक्ट किए जा चुके हैं, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, पहले से ही फ्रेम में आ चुके हैं बेटे, ठीक है। एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस देन द आंसरिंग द क्वेश्चन इन हैंड। और वो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किए गए थे, लेकिन अब आपको उनकी रिक्वायरमेंट है, अब आपको वो डाटा चाहिए, तो सिंपली आप उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था के पास जाओगे और उन डाटा को कलेक्ट कर लोगे। ये आपको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। ये ओरिजिनल डाटा नहीं होते, ठीक है, ये सेकंड हैंड डाटा होते हैं जो आपको सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करा कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, डाटा रिलेटेड टू इंडियन रेलवे आर एनुअली पब्लिश्ड बाय द रेलवे बोर्ड। तो जो रेलवे के डाटा है, वो जो रेलवे है वो हमेशा पब्लिश करती है, तो वो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं हम बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में। तो अब डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है बेटे कि क्या क्या अंतर है। पहला देखिए, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, तो भाई ओरिजिनलिटी में एक बड़ा डिफरेंस होता है। सिंपल सी बात है, प्राइमरी डाटा तो आपके ओरिजिनल होते हैं। देखिए ये प्राइमरी डाटा है, ये सेकेंडरी है, तो सिंपल सी बात है प्राइमरी डाटा तो ओरिजिनल होते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा कर देते हैं। और जो सेकेंडरी डाटा होते हैं ये ओरिजिनल नहीं होते, ये पहले से एग्जिस्टेड होते हैं। हमें सिंपली करना क्या है, उस इंस्टीट्यूशन या उस संस्था से इन डाटा को कलेक्ट करना है जिन्होंने पहले से कलेक्ट कर लिए थे। तो ओरिजिनलिटी के बेस पर हम कहेंगे कि भाई प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होते हैं और ये डाटा ओरिजिनल ना होकर पहले से एग्जिस्टेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट आ रहा है डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी। डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य और सुटेबिलिटी मतलब होता है उपयुक्तता। तो भाई इनके जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेटर। तो जो प्राइमरी डाटा है हमेशा उनका एक स्पेशल विशेष उद्देश्य होता है, किसी विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राइमरी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। दीज डेटा डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट इन द कंसर्न। और जो प्राइमरी डाटा है उनमें कोई अलग तरह की एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ओरिजिनल है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लाइव डाटा में दे रहे हैं, रियलिस्टिक है, इसलिए इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। जबकि ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा पहले से कलेक्ट हो चुके हैं और उन्हें हमें अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उनमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उनमें थोड़ा फेर बदल करना पड़ेगा। सो देयरफॉर दीज डेटा नीड टू बी एडजस्टेड, तो इसलिए उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। थर्ड देखिए, डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। तो सिंपल सी बात है भाई, कॉस्ट में तो डिफरेंस आएगा ही। डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, भाई क्योंकि प्राइमरी डाटा तो हम खुद जाकर कलेक्ट करते हैं, हम किसी और की सहायता नहीं लेते, खुद जा रहे हैं, खुद कलेक्ट कर रहे हैं, खुद इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर रहे हैं, सारा काम खुद ही कर रहे हैं। तो इसलिए सिंपल सी बात है, प्राइमरी डाटा तो ज़्यादा कॉस्टली आएंगे, जबकि सेकेंडरी डाटा है वो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है। हमें सिंपली करना क्या है, उनके पास जाना है और डाटा कलेक्ट करना है, तो इसलिए उनकी कॉस्ट तो कम लगेगी। तो सिंपल सी बात है,
प्राइमरी डाटा आपके ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं और जो सेकेंडरी डाटा है वो आपके कम कॉस्टली पड़ते हैं बेटे। आगे आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, कि भाई डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, सम स्टैटिस्टिकल मेथड और द मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो भाई अब हाउ द डाटा इज कलेक्टेड, कि भाई डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, ये बातें अब आपकी हो रही है बेटे। ठीक है, तो डाटा को कलेक्ट देखिए कैसे किया जाएगा। तो आपके अलग अलग मेथड होंगे डाटा को कलेक्ट करने के। ठीक है, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, तो सबसे पहला मेथड आ रहा है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, देखिए नाम से स्पष्ट, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत लेवल पर आप जाओगे उसके पास बेटे, पर्सनली उससे जाके मिलोगे। इन्वेस्टिगेशन यानी कि इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच पड़ताल इसके अंदर की जाती है। तो बता देता हूं आपको इस मेथड में होगा क्या, जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो खुद जाएगा कंसर्न्ड पर्सन के पास जिससे उसे डाटा कलेक्ट करना होगा, उसके पास जाएगा, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा या उसे क्वेश्चनियर भरवाए या शेड्यूल भरवाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उससे डाटा लेगा बेटे, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लाव डाटा आपको मिल जाएंगे। देखिए, द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। तो जो इन्फॉर्मेंट होगा उससे डायरेक्ट पर्सनली जाकर हम डाटा कलेक्ट करेंगे। इन अदर वर्ड्स द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश द डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन। तो जो इन्वेस्टिगेटर है उस व्यक्ति से डायरेक्ट रिलेशन तैयार करेगा, डायरेक्टली यानी कि पर्सनली उससे जाकर मिलेगा और डाटा कलेक्ट करेगा। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड हाउ एवर रिक्वायर्ड दैट द इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेरी डिलीजेंट। तो बेटे जो इन्वेस्टिगेटर है, जिस पर्सन को आपने भेजा है डाटा कलेक्ट करने के लिए, डिलीजेंट होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए उसके अंदर, एफिशिएंट होना चाहिए, इम्पार्शियल, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, और टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता बेटे, सहनशीलता या क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। तो भाई हो सकता है अगर आप किसी के पास पहली बार जा रहे हो, आपको भगा दे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करा के दे, क्योंकि हो सकता है व्यक्ति अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा झिझके बेटे, तो उसके अंदर टॉलरेंस लेवल भी अच्छा होना चाहिए। देखिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर ऑफ एन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे कि भाई हमें वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता करना है, तो हम खुद उसके पास जाएंगे और वो डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये होता है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सुटेबिलिटी देखिए, सुटेबिलिटी यानी उपयुक्तता, कि भाई ये वाला जो मेथड है डाटा कलेक्ट करने का वो कहाँ उपयुक्त रहता है, कहाँ हमें अपनाना चाहिए। देखिए, वेयर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लिमिटेड एंड नॉट वेरी लार्ज। तो भाई जहाँ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत कम है। आपको 20 या 25 लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप खुद जाके कलेक्ट कर लोगे, लेकिन अगर आपको 1 लाख या 1 करोड़ लोगों की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ जाए तो ये वाला मेथड फेल्ड हो जाएगा। तो ये कहाँ उपयुक्त रहता है, जहाँ इन्वेस्टिगेशन की फील्ड काफी कम हो, कुछ ही गिने चुने लोगों की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहां ये उपयुक्त रहता है। सेकंड, वेयर द ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, जहां आपको एकदम ओरिजिनल फर्स्ट हैंड डाटा आपको चाहिए, न्यू डाटा आपको चाहिए, तो आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अपनाओगे। इन्फॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, जहां आपको इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, गुप्त रखना है, वहां आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड अपनाओगे, यानी सीक्रेट रखने के लिए भी हम ये मेथड अपनाएंगे। एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड, भाई आपको जो डाटा है वो एकदम एक्यूरेट, सटीक, सही डाटा आपको चाहिए, तो आप किसी और पर विश्वास नहीं करोगे, तो आपको खुद डायरेक्टली जाकर वो डाटा कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो एक्यूरेसी हमें चाहिए। When direct contact with the informant is required, जहां इंफॉर्मेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, वहां भी ये डाटा यूज होगा। इसके बाद मेरिट देख लेते हैं कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लाभ क्या क्या है बेटे। आसान से लाभ होंगे। देखिए, ओरिजिनलिटी, तो भाई पहला लाभ है कि हमें एकदम ओरिजिनल डाटा मिल जाएंगे, भाई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है, रियलिस्टिक डाटा आपको मिल जाएंगे। सेकंड है एक्यूरेसी, भाई क्योंकि वो हमने खुद जाकर कलेक्ट किए हैं तो एकदम सही डाटा होंगे। एक्यूरेट यानी कि एकदम सही होना, सटीक होना, उसमें कोई भी गलती का ना होना, तो एक्यूरेट डाटा आपको मिलेंगे क्योंकि आपने खुद कलेक्ट किया। रिलायबिलिटी को हिंदी में कहते हैं विश्वसनीयता, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो इस पर तो विश्वास करोगे ही करोगे क्योंकि आपने खुद जाकर कलेक्ट किए हैं डायरेक्टली, किसी और पर्सन से आपने कलेक्ट नहीं किए, तो रिलायबल डाटा होते हैं ये बेटे। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, भाई जो आपको मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए वही आप इन्फॉर्मेशन लोगे, वही आप उससे पूछोगे, बेवजह की इधर उधर की बातें आप करोगे ही नहीं, तो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यूनिफॉर्मिटी, निरंतरता बनी रहेगी क्योंकि आप खुद
जाकर हर किसी से डाटा कलेक्ट करोगे। भाई 20 लोगों के मुझे डाटा कलेक्ट करने हैं और मैं 20 के 20 लोगों के पास खुद जाके डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है यूनिफॉर्मिटी या निरंतरता उसमें बनी रहेगी। हाँ, मैं 20 लोगों के पास अलग अलग लोगों को भेजूँ तो कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा, तो इसलिए उसमें फिर ओरिजिनलिटी या यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाती। लास्ट है इलास्टिक। इलास्टिक यानी कि लोचशीलता, जिसे आसानी से चेंज किया जा सके। तो भाई जो सामने वाला इन्फॉर्मेंट है उसके बिहेवियर को देखते हुए हम अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं, अपने रवैये को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, ज़्यादा इलास्टिक भी होता है, इसमें आसानी से कुछ भी चेंज किया जा सकता है। तो ये थी इसकी मेरिट। डीमेरिट वो देख लेते हैं, ठीक है, कमियां और देख लेते हैं इस डाटा की। सबसे पहले डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। तो मैंने बताया शुरू में ही, जहां आपको बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन हासिल करनी है वहां ये मेथड फेल्ड हो जाएगा। 20, 25, 50 या 100 लोगों की इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, ये मेथड सक्सेसफुल है। बड़े लोगों की, लार्ज लोगों की आपको इंफॉर्मेशन ली है, दिस विल बी फेल्ड। पर्सनल बाइसनेस। भाई कई बार बाइसनेस आ जाती है। बाइसनेस यानी कि भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक पर्सन की थिंकिंग अलग अलग होती है। वो हो सकता है लोगों को देख के बिहेव करे, ठीक है, हो सकता है वो एक रिच पीपल है, उसे जाके ज़्यादा पोलाइटली बात करे, उससे मेन इन्फॉर्मेशन पूछ ही ना पाए बेचारा, और जो गरीब लोग है उससे मान लीजिए जाके अंदर तक बात करे, तो बाइसनेस आ जाती है, सिंपल सी बात है। कॉस्टली। तो बेटे हर पर्सन के पास पर्सनली जाना पड़ता है, तो कॉस्टली है ये मेथड। और लास्ट लिमिटेड कवरेज। इससे हम एक साथ बहुत लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, ठीक है, एक बार में कम ही लोगों की इंफॉर्मेशन हम ले पाएंगे। तो ये था आपका डेप्थ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।